दोस्तों, लवकेश कटारिया ने मांग ली है माफ़ी। जी हाँ दोस्तों, लाइव सेशन में देखा यह जा रहा है कि लवकेश कटारिया ने साईं केतन से माफ़ी मांग ली है, बिल्कुल नम्र और विनम्र होके। अब देखिए ये सिनेरियो बना कैसे, उसके बाद मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा। ये सिनेरियो बना इसलिए क्योंकि जो पहल हुई थी इस लड़ाई की जो गाली गलौज थी, वो शुरुआत कटारिया की तरफ से हुई थी। कटारिया ने बोला था कुत्ता, कुत्ता बोला था कि चल साढ़े कुत्ते, और उधर से उसने फिर माँ बहन सबको गालियां दी। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? कटारिया से हुई। प्रोवोकिंग और शुरुआत जो कह सकते हैं वो कटारिया की तरफ से हुई। तो यहाँ पर देखा अब ये गया है, कल की वो लड़ाई थी लेकिन आज उसका सुलटनामा हो चुका है, सुलझ चुकी हैं बातें। देखा यह गया कि योगा करते वक्त जिम कर रहा था साईं केतन, योगा कर रहा था लवकेश कटारिया, और उसने माफ़ी मांग ली है कि हो सके तो यार मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद बोला है कि माफ़ी मांगने से कोई मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा, अगर हो सके तो माफ़ कर देना। तो ये एक मैं कह सकता हूँ मास्टर स्ट्रोक लवकेश कटारिया ने अपनी तरफ से खेल दिया है। क्योंकि दोस्तों ये हो सकता है कि इसका पॉइंट, इसका मुद्दा बनाने का मेकर सोच रहे हों। उन्होंने सोचा होगा कि यार ये एक मुद्दा है जो कि हम वीकेंड के बार पे लवकेश कटारिया को नापेंगे, क्योंकि शुरुआत उसने की थी। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कटारिया की तरफ से। अगर उसने यहीं पे सुलझा लिया है, माफ़ी मांग ली है, तो ये मुद्दा यहीं पे ख़त्म, यहीं पे दब जाएगा। नहीं तो ये मुद्दा पहुँचता वहाँ पे वीकेंड के बार पे, और जो वहाँ से सवाल आते, मेकर्स एक से एक पॉइंट रखते हैं सामने, इनकी टीम होती है जिस पे ये अटैक करना चाहते हैं वीकेंड के बार पे, जिसको ये नीचा दिखाना चाहते हैं वीकेंड के बार पे, जिसके आंसू निकालना चाहते हैं ये वीकेंड के बार पे, इनकी एक पूरी टीम बैठती है। वो अपनी अपनी तरफ से एक एक पॉइंट रखते हैं, मेजर पॉइंट होते हैं वो, उनको कोई ट्रैक नहीं कर सकता, कोई काउंटर नहीं कर सकता। तो इसीलिए लवकेश ने यहाँ पे बहुत बुद्धिमानी का परिचय दिया है। मैं तो ये कहूँगा कि उसने सॉरी बोल दिया है, चाहे वो माफ़ करे अब या ना करे। मतलब साईं केतन अब माफ़ करे ना करे वो उसका हेडेक है, लेकिन इसने सॉरी बोल दिया है, बात यहीं पे ख़त्म। नहीं तो वीकेंड के बार पे सभी लोगों के सामने जलील होना पड़ता, पूरा का पूरा एक एपिसोड इसी टॉपिक पे निकलता। उससे अच्छा है ना कि यहाँ पे सॉरी बोल दिया, 5 मिनट का काम बस, और पूरा वीकेंड के बार पे आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बढ़िया कर दिया ये। अब यहाँ पे चाहें ये भी हो सकता है कि कटारिया मन में पाल के बैठा हो कि इसको तो पेलना है, लेकिन भैया स्क्रीन पे तो दिखा दिया ना उसने कि हाँ मैंने माफ़ी मांगी है। अब अगर वो माफ़ नहीं करता है तो वो उसका हेडेक है, वो छोटा हो जाएगा। क्योंकि माफ़ी मांगने से वो छोटा तो होगा नहीं, लेकिन माफ़ अगर उसने नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि उसका दिल छोटा है, उसके मन में ग्रजेस हैं अभी तक। तो यहाँ पे मैं तो कहूँगा कि बहुत बढ़िया कटारिया ने गेम खेल दिया है, माफ़ी मांग के अपनी तरफ से सब क्लियर कर दिया है। अब माफ़ी मांगने के बाद हुआ क्या, साईं केतन पहुंचा सीधे अरमान के पास और उससे डिस्कस किया इस बारे में कि यार मेरे से माफ़ी मांग रहा है वो, क्या करूं मैं। तो अरमान ने बहुत इसको स्मूथली हैंडल किया और बोला कि यार तुझे माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि जो माफ़ कर देता है ना वो और बड़ा हो जाता है। तो बहुत बढ़िया सलाह दी है अरमान ने, धीरे धीरे करके ये गुड बुक्स में आता जा रहा है। इसका जो एक पहले विलेन वाला जो इमेज था वो धीरे धीरे क्लियर होता चला जा रहा है। अब ये चाहे उसकी एक्टिंग है कि क्या है, वो अपनी पर्सनैलिटी को छुपा रहा है कि क्या है, ये समझना पड़ेगा भाई, क्योंकि धीरे धीरे इमेज तो क्लियर हो रही है बंदे की। एडवाइस बिल्कुल सही दे रहा है, कोई प्रोवोकिंग नहीं की उसने, ऐसा नहीं बोला कि अरे माफ़ी दे रहा है तो उसको तो उसने तुझे गालियाँ दी हैं, ये साड़े वाड़े करता रहता है, वो माफ़ मत करना, पेल दे साड़े को। तो मतलब ये अगर चाहता तो ऐसा भी कह सकता था, लेकिन अरमान ने सीधा मना कर दिया कि भाई माफ़ कर दे उसको, सॉर्ट आउट कर लो। तो अब अगर वो माफ़ी मांगता है तो उसको माफ़ कर दे भाई। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बढ़िया यार अरमान ने भी बिल्कुल सही एडवाइस दी है, मान गए भाई, धीरे धीरे करके गुड बुक्स में आ रहा है वो लोगों के। लेकिन हाँ फिर भी दो बीवियों वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फैंस पचा नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों आपका इस पर क्या है ओपिनियन, क्या कटारिया ने जो माफ़ी मांग ली है वो सही स्टेप है उसका? ज़रूर मुझे कमेंट कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।